दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे जीवन में जितना जड़ी बूटियों का या हमारे भोजन संबंधी जितनी भी दालें हैं, सब्जियां हैं, अन्न हैं, जितना हमारे शरीर पे इनका असर होता है उतना ही असर मंत्र शक्ति का भी होता है। हमारे शब्दों के अंदर वो ताकत है कि दुनिया को पलट के रखने की शक्ति हमारा ये शब्द रखता है। और शब्दों से जो अक्षर जो हमारे मुंह से निकलते हैं इन्हीं का उल्ट फेर करके और कुछ प्राचीन काल में मंत्र शक्ति बनाए गए थे। इनमें अपार शक्ति है, कुछ भी चीज को आकर्षित कर सकती है, विद्वेषण भी कर सकती है और ठीक भी कर सकती है और नुकसान भी कर सकती है। ऐसा हमारे इन शब्दों के अंदर शक्तियां भरी हुई है, तो उसको कहते हैं मंत्र शक्ति। उसके बाद में जो अंकों का और शब्दों अक्षरों का खेल है, कई अक्षर कई जगह अंक लिखे जाते हैं और उन अंकों का योग इस प्रकार बिठाया जाता है कि उस यंत्र के अंदर इतनी शक्ति हो जाती है कि ये मंत्र से थोड़ा कम काम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। और तीसरी चीज है तंत्र। ये तंत्र भी उतना ही काम करता है। ये 2-3 जड़ी बूटियों का या कुछ प्राकृतिक ऐसी चीजों का मेल करके उससे ताबीज बनाया जाता है, तो ये भी बहुत काम करता है। इसके कुछ योग होते हैं, जैसे विज्ञान का नियम है कि दो या दो से अधिक चीजों को मिलाने से एक तीसरी नई चीज खड़ी हो जाती है। तो वैसे ही इसमें भी 3-4 चीजें या 2 चीजें, 2 या 2 से अधिक चीजें मिलान की जाती है और इसमें सही वार, तिथि, नक्षत्र, टाइम सब कुछ देखा जाता है। जड़ियों बूटियों की मात्रा वगैरह सब कुछ देखा जाता है, कितनी चीजों से क्या बनेगा, ठीक है ना। ऐसी सब चीजें मिला के और तंत्र शक्ति बनाई जाती है। ये भी बहुत काम करती है। तो दोस्तों इसके अंदर भी इंसान को थोड़ा पारंगत होना चाहिए। मैंने भी अपनी भक्ति के मार्फत से बहुत से गुरुओं से ऐसा ज्ञान लिया, मैंने उनकी सेवा से। देखिए कोई ज्ञान पैसे से नहीं मिलता, पैसे से कुछ नहीं मिलता, सेवा से मिलता है। ऐसी चीजें जो ये गुप्त चीजें होती है ये सेवा से मिलती है, सेवा से प्रसन्न होके आगे से आगे दी जाती है। कुछ लोग किताब खरीद लाते हैं, वो कहते हैं किताब आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि 100 रुपए की किताब में 500 मंत्र है, तो एक मंत्र 20 पैसे का पड़ गया तो वो 20 पैसे का ही काम करेगा। इनमें कोई सच्चाई नहीं होती है। जो ये दुकान पे बिकने वाली किताबें होती है ये मात्र बेचने और खरीदने के ही काम आने वाली चीज है और कुछ नहीं। तो दोस्तों मैं इन मंत्र शक्तियों को जन कल्याणार्थ के लिए, लोगों की भलाई के लिए मैं इसको प्रयोग किया करता हूं और जो भला करे उसी मंत्र को मैं चलाया करता हूं। जैसे साइटिका का है, साइटिका की नाड़ी जब दब जाती है L4 और L5 के बीच में, S1 के बीच में फंस जाती है, तो ये पैर को तना के रख देती है और इंसान को चलने नहीं देती और चलते पे इतना दर्द करती है कि आदमी रोने पे मजबूर हो जाता है। गठिया का दर्द है जिसे अर्थराइटिस कहते हैं, ऐसे रोग में भी मैं ताबीज बना के दिया करता हूं, मंत्र शक्ति का प्रयोग किया करता हूं। अपेंडिक्स का दर्द होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, अपेंडिक्स की नाड़ी को ही काट के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देता। अगर मेरे पास से कोई ताबीज मंगा लेता है तो कितना भी भयंकर से भयंकर अगर अपेंडिक्स का दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही बहुत से मनमुटाव हो गया, आपस में पति पत्नी का मनमुटाव हो गया या घर में नुकसान हो रहा है, घर में नेगेटिव एनर्जी आ गई है, ऐसे बहुत से हैं। निमोनिया, बच्चों के अंदर निमोनिया रोग है, तो ऐसे चीज़ों के लिए मैं ताबीज बनाया करता हूँ। जिसको अगर ताबीज लेना हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको यह नंबर भी दे देता हूँ,
नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और मेरा नंबर जो है, मेरा बात करने का टाइम है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। कृपया उसके बाद में भी फ़ोन ना करें और पहले भी फ़ोन करके मुझे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मैं साधु हूँ और मुझे सुबह शाम कुछ दैनिक क्रियाएं करनी पड़ती है, तो मैं उन क्रियाओं में रहता हूँ। इसलिए आपको मैंने 7 घंटे का टाइम दे रखा है कि सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक मैं आपकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। और इसमें मैं मेरा अपना फर्ज समझाऊं कि इस दुनिया में आए हैं तो कुछ न कुछ जन कल्याण के लिए करते रहना चाहिए। ये हमारी सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं इनके बारे में। थोड़ा बहुत खर्च लगता है, वो तो देखो डाक खर्च वगैरह आपको देना ही पड़ेगा। बाकी मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी को लूटने का काम कर रहा हूँ। मुझे खुशी तब होती है जब आपके घर में खुशियाँ आ जाए। आप खुश रहेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बस यही मेरी कामना है और मेरी यही इच्छा है कि आप सब खुश रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।